इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एड रेट्स सामने आ चुके हैं। कहना चाहिए कि अनबिलीवेबल और आसमान को छूते हुए जो रेट सामने आए हैं टेलीविजन एड्स और कमर्शियल्स के, दैट इज अनबिलीवेबल रियली। इस 10 सेकंड का जो रेट है ना वो 16 लाख भारतीय रुपए हो गया है। इसके अलावा जो प्रिंटिंग पार्टनरशिप है उसका रेट 18 करोड़ भारतीय रुपए, यानी कि भारतीय रुपए ऑलरेडी पाकिस्तानी करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करने में डबल हो जाता है। सिवाय इंडिया के वो भी 100 में से जो 10 एडवर्टाइजर रहेंगे ना, वो भी सिर्फ इंडिया में ही रह सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं रह सकते। बाकी मुल्कों का अगर लगाओगे तो 100 में से 2 एडवर्टाइजर रह जाएंगे। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। उसकी कीमत जो अब रखी गई है 10 सेकंड के ऐड के लिए वो 16 लाख इंडियन रुपीस है। 10 सेकंड के ऐड के लिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 51 लाख रुपए बनता है। और अगर कोई भारतीय देख रहा है तो मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में इतना महंगा ये ऐड नहीं बिकेगा, ये भारत में हो सकता है ये रेट। जबकि को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का जो रेट है वो 18 करोड़ इंडियन रुपीस है। कैन यू इमेजिन? क्या इस कशमकश का बदला भारत के ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के शायकीन से निकालने जा रहे हैं, जिन्हें एशिया कप देखने से महरूम करने की प्लानिंग हो चुकी है? क्या हुआ, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। इस बार एशिया कप के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उनके रेट आसमान को छू रहे हैं। कभी एशिया कप में इतने महंगे रेट नहीं देखे थे। अब जब ये हमारे हालात हैं, ठीक है, हमारी टीम नहीं कुछ कर पाती, हमें पता नहीं है कि कैसी परफॉर्मेंस देगी, नए लड़के हैं, क्रिकेट पर से लोगों का जिसे कहते हैं इंटरेस्ट भी जरा थोड़ा हालात वाकयात की वजह से जरा थोड़ा कम हुआ पड़ा है, तो आप थोड़े पैसे कम। पाकिस्तान के अंदर आप एशिया कप नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसके 100% जो राइट्स हैं वो सोनी टीवी के पास है, और सोनी टीवी इंडिया का है, वो पाकिस्तान से मांग रहा है 25% शेयर। इस बार पाकिस्तान इंडिया मैच की जो व्यूअरशिप है वो रिकॉर्ड होगी। इससे पहले कभी इतनी व्यूअरशिप देखने को नहीं मिली होगी जो इस बार देखने को मिली होगी, क्योंकि तड़का लगा हुआ है ना हालात का पाकिस्तान भारत दोनों तरफ में। और इस बीच में ये जो खुलबली मची हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए, भारत से आवाज आती, पाकिस्तान से मैंने किसी कदावर बंदे की स्टेटमेंट नहीं सुनी। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का ये हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है। अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की जानिब पाकिस्तान की अवाम का जो माइल होना है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। उन्हीं कहते हैं कि 25% पेमेंट हमें दो, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हम 10% दे सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि टीम तो जीत ही नहीं रही है। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री को। और दुबई के इस मैच की, अभी सिर्फ एक मैच की हम बात कर रहे हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप में, उसके जो स्पॉन्सरशिप है और जो एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि टेलीविजन पर दिखाई जाती है मैच के दौरान, उसके रेट सामने आए और सब हैरान रह गए, सब हैरान और परेशान ही रह गए कि भाई ये क्या है। सर ये कहा जा रहा है कि दी हाईएस्ट, अभी तक के दी हाईएस्ट रेट जो हैं वो भारतीय रुपीस में, इंडियन रुपीस में बताए जा रहे हैं। उसमें पता चला है कि इस मैच के दौरान, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच होगा, उसके टेलीविजन एडवर्टीजमेंट का जो रेट है वो 10 सेकंड्स का 16 लाख भारतीय रुपए बताया गया है। पार्टनरशिप का जो रेट है 13 लाख भारतीय रुपए रखा गया है। स्टार के पैकेज की कीमत 4.48 करोड़ भारतीय रुपए है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक डिजिटल एड रेट्स में प्रिंटिंग और हाईलाइट्स पार्टनर्स के लिए 30 करोड़ भारतीय रुपए में दस्तयाब है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बहुत हाई रेट पे चल रहा है काम। और इसके अलावा जो एक एड का पैकेज है वो 4.5 करोड़ का बताया जा रहा है। उसके अलावा 18 करोड़ भारतीय रुपए में जो ब्रॉडकास्ट के ऊपर होगा, यानी जो टीवी चैनल्स के ऊपर होगा। मैं हैरान हो गया हूं कि टीवी चैनल्स का इस वक्त रेट उस्मान कम है, जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है ना उनके ऊपर रेट ज्यादा हो गया एडवर्टीजमेंट का। मतलब टीवी चैनल के ऊपर पार्टनरशिप का रेट 18 करोड़ है जो प्रेजेंटिंग राइट होते हैं, और वही राइट्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो डिजिटल ब्रॉडकास्ट है उसके ऊपर वो 30 करोड़ इंडियन रुपए। पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है। अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की जानिब पाकिस्तान की अवाम का जो माइल होना है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। 10 सेकंड का जो एड एशिया कप के मैच के बीच में टीवी पे चलेगा, उसकी कीमत जो अब रखी गई है 10 सेकंड के ऐड के लिए वो 16 लाख इंडियन रुपीस है। 10 सेकंड के ऐड के लिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 51 लाख रुपए बनता है। और अगर कोई भारतीय देख रहा है तो मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में इतना महंगा ये ऐड नहीं बिकेगा, ये भारत में हो सकता है ये रेट। हाँ, बाकी अगर यूएई के अंदर भी टेलीवाइज किसी पे आया तो उसको महंगे रेट बेचा जा सकता है, बट पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि 10 स्पोर्ट ये रेट दे पाए, या पाकिस्तान टेलीविजन जो स्पोर्ट्स का है वो इतने महंगे रेट में बेच पाए 51 लाख 10 सेकंड का। अब जो पाकिस्तान के 3 मेजर ब्रॉडकास्टर्स है ना जो इस रेस में है राइट्स लेने के, उन्होंने जब ये 12 मिलियन का फिगर सुना ना, उन्होंने कहा अरे नहीं सर, एशिया कप नहीं खरीदना, दिखाना है सिर्फ। तो उस पर आगे से सोनी वालों ने डेफिनेटली यही कहा होगा, अरे बोंदू एशिया कप तो दे भी नहीं रहे तुम्हें, उसके लिए तो हम ही फेवरेट है ना, चोजन वन, हम तो तुम्हें दिखाने के लिए 12 मिलियन बोल रहे हैं। 16 लाख इंडियन रुपीस एक 10 सेकंड्स की एड्स का लिया जा रहा है।
अब आप इससे अंदाजा कर लें कि सिर्फ 10 सेकंड की जो एड उसके 16 लाख इंडियन रुपीस बताए जा रहे हैं, जबकि को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का जो रेट है वो 18 करोड़ इंडियन रुपीस है। और इश्तिहार के पैकेज यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है उसके पैकेज की जो कीमत है, प्राइस है, वो 4.48 करोड़ भारतीय रुपए है, यानी 4.48 करोड़ इंडियन रुपीस, ऑलमोस्ट। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि इसी वर्ष एशिया कप होने वाला है। अब एशिया कप में होने जा रहे प्रसारण अधिकारों का जो विवरण है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए एड रेट्स जारी कर दिए गए हैं सोनी नेटवर्क द्वारा। आपको ज्ञात होगा कि इस एशिया कप के जो प्रसारण अधिकार है वह सोनी ने बहुत उच्च बोली लगा करके एसीसी से खरीदा है और अब इसी को लेकर उसके वितरण हेतु सोनी ने अपने एड रेट्स को जारी किया है। इस बार भारत व पाकिस्तान के मुकाबले को बहुत अधिक रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इसी के कारण यह देखा जा रहा है कि संभवतः इस बार भारत पाकिस्तान के मुकाबले में अत्यधिक भीड़ व अत्यधिक टीवी टीआरपी मिलेगी। इस कारण से एड रेट्स को इस बार बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं सारे स्लैब्स को और टैक्स रेट्स के अलग अलग स्लैब्स को अलग अलग देशों में अलग अलग टीवी चैनल्स के प्रसारण हेतु जारी किया गया है। पाकिस्तान मीडिया भी इस प्रसारण के अधिकार को खरीदने के लिए बोली लगा रहा था, लेकिन उन्हें जब याद हुआ कि इसके टैक्स रेट इतने हाई हैं तो उन्होंने अपना बोली को वापस ले लिया। आपको बताएं कि एक 10 सेकंड के ऐड के लिए जो रेट फिक्स हुआ है वो है लगभग 16 लाख भारतीय रुपए और यह पाकिस्तानी मुद्रा में लगभग 50 से 55 लाख रुपया हो जाता है अभी के समय में। आगे जब सितंबर अक्टूबर में एशिया कप होगा तब संभवतः यह बढ़कर के 60 से 70 लाख हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मुद्रा लगातार गिर ही रही है और मार्केट में उसकी खरीद फरोख्त हो नहीं रही, इसलिए इसके रेट्स डॉलर के मुकाबले गिरते ही जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी के समय इसके 50 से 55 लाख की कीमत होती है और पाकिस्तानी टीवी मीडिया इस कीमत को चुकाने में असक्षम है। आपको बताएं कि कुल जो प्रसारण अधिकार और पूरे मैच का जो एडवर्टाइजमेंट रेट लगता है इस हिसाब से हर ओवर प्रति ओवर के बाद जो एड आप देखते हैं वह लगभग 30 सेकंड के होते हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान अपने कुल रेवेन्यू का 25% देना होगा अगर उसे प्रसारण अधिकार खरीदने हैं, और ये पाकिस्तान के लिए आत्महत्या करने जैसा है, क्योंकि इतने पैसे तो पाकिस्तानी टीवी चैनल कमाते ही नहीं है। अगर वो इसे केवल एशिया कप के प्रसारण को दिखाने के लिए खरीद लेंगे तो उनके पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि वो तो पहले से ही गहरे घाटे में और नुकसान में चल रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो मोहसिन नकवी पर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं कि उन्होंने $500 मिलियन जो दिए गए थे आईसीसी द्वारा पाकिस्तानी पीसीबी बोर्ड को, उसका गबन कर लिया है। तो इसी के चलते अब पाकिस्तानी मीडिया में घमासान मचा हुआ है और उनका कहना यह है कि ये सब भारत जानबूझ करके पाकिस्तानियों को मैच देखने से महरूम रखने के लिए कर रहा है, यानी कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तानी मैच देखें या उसका लुत्फ उठाए, क्योंकि टिकट खरीद करके पाकिस्तानियों को जाने नहीं दिया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि यह कप यूएई में होने वाला है और यूएई ने पहले ही कह दिया है कि हम पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देंगे सिवाय कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होंगे, जिनके पास पाकिस्तान द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया प्रमाण पत्र होगा, वही आ सकेंगे। बाकी कोई भी पाकिस्तानी यूएई में अंदर नहीं आ सकता है। और इस पे भी संशय है कि कोई पाकिस्तानी पीसीबी का ऑफिशियल भी आ पाएगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के सिटीजन्स पर ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो ऑफिशियल्स भी आ भी पाएंगे या नहीं, इस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बताएं कि सारे ही टैक्स स्लैब्स को जारी कर दिया गया है और सभी देशों के जो प्रमाणित टीवी चैनल्स हैं या जो भी टीवी चैनल्स इसको दिखाने के लिए उत्सुक हैं उन्होंने अपनी अपनी बोलियां और बिडिंग सबमिट करना आरंभ कर दी है। सोनी नेटवर्क के ऑफिसेस में इसकी बिडिंग आने भी लगी है और लगभग सभी देशों के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन्होंने इसके लिए बोली को स्वीकार कर लिया है और वह कुछ सेकंड्स के एड रेट्स को चुकाने में सक्षम है। अलग अलग देशों में यह एड रेट्स अलग अलग तरीके से आएंगे, क्योंकि किसी देश की मुद्रा जो है वो भारत की मुद्रा से शक्तिशाली है और किसी देश की मुद्रा है वो भारत की मुद्रा से कमजोर है। पाकिस्तानी मुद्रा बहुत अधिक कमजोर होने के कारण वहाँ पे ये एड रेट बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। वही जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ या अन्य कंट्रीज जैसे कि हांगकांग वगैरह या फिर मालदीव्स वगैरह, इनकी मुद्रा थोड़ा बहुत भारत की तुलना में स्ट्रांग है और यूएई, कनाडा, यूएसए इनकी मुद्रा बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो वहाँ पे ये एड रेट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं और इसीलिए वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लिए गए हैं। परंतु पाकिस्तान में ये चर्चा अभी जोरों पर चल रही है कि क्या पाकिस्तान में ये इसका प्रसारण होगा या नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।